नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है वीड मैनेजमेंट में वीड क्लासिफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है ऑब्लिगेट वीड। क्या है? ऑब्लिगेट वीड्स। ठीक है भाई। तो ऑब्लिगेट वीड वो होते हैं जो हमेशा कल्टीवेटेड फील्ड में ग्रो करते हैं, जो हमेशा कल्टीवेटेड फील्ड में ग्रो करते हैं, कभी भी वाइल्ड कंडीशन में नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या है? फेलरिस माइनर। क्या है? फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा। ठीक है। दूसरा है आपका नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड ये होते हैं समस्याग्रस्त वीड होते हैं। क्या होते हैं? समस्याग्रस्त खरपतवार होते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इनका जो कंट्रोल होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सीड डिस्पर्सल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इनका। ठीक है। क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें आता है नट ग्रास, जिसे हम साइप्रस रोटंडस मोथा कहते हैं। तो नॉक्सियस वीड में आपका क्या है? मोथा और आपका दूब घास, एनोडान डेक्टेलन। ठीक है। ये पूछा जाता है नॉक्सियस वीड क्या होते हैं। अगला है आपका ऑब्जेक्शनल वीड। क्या है? ऑब्जेक्शनल वीड ये सीड कंटेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? सीड कंटेमिनेशन करते हैं। तो वीड में जो है पहला है आपका हीट, हिरनखुरी। गेहूं के साथ में अगर हिरनखुरी हो तो वो क्या करेगा? सीड कंटेमिनेशन कर देगा, क्योंकि इसके सीड एक ही समान होते हैं। दूसरा क्या है? राइस के साथ इकाइनोक्लोवा, ये जंगली धान होता है। इसके सेम एज इनके जो होते हैं खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो हमारी फसल के ही समान होते हैं, या बीज उनके समान होते हैं, जिसे सेपरेट करना कठिन होता है। ठीक है। दूसरा अगला क्या है? मस्टर्ड के साथ सत्यानाशी। ठीक है। अगर मस्टर्ड जो हमारा होता है सरसों, उसके साथ अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए तो वो क्या करते हैं? ड्रॉपसी डिजीज बनाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि ड्रॉपसी डिजीज किसके कंटामिनेशन से होता है। तो ड्रॉपसी अगर मस्टर्ड और सरसों मस्टर्ड में अगर आपका मिल गया है कहीं सत्यानाशी तो वो बीमारी पैदा करता है, जिसे हम ड्रॉपसी डिजीज कहते हैं, हिंदी में जलोदर कहते हैं। अगला है आपका वाइल्ड ओट। किसमें चला जाता है? व्हीट में चला जाता है। और बरसीम के बीज कासनी के बीज अगर बरसीम में मिल जाए तो वो क्या करेंगे भाई? वो सीधा सीधा कंटामिनेट कर देंगे, जिसे सेपरेट करना कठिन होता है। उसी के साथ आगे है सैटेलाइट वीड। इन्हें क्या कहते हैं? सैटेलाइट वीड कहते हैं। ये बेसिकली क्या कहते हैं? उस क्रॉप के इकोसिस्टम के पार्ट बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ये बिल्कुल फसल के ही समान हो जाते हैं। उनका जो मॉर्फोलॉजी होता है, उनका रंग रूप होता है, वो बिल्कुल फसल के समान होता है। उनका हार्वेस्टिंग टाइम भी फसल के ही टाइम का होता है। ठीक है। हाइट और मेच्योरिटी जो होती है सेम हो जाती है क्रॉप की। जैसे गेहूं का मामा, जंगली जई। ठीक है। ये आपके क्या है? आपके सैटेलाइट वीड के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है सैटेलाइट वीड क्या होते हैं, निम्न में से कौन सा। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगला है इसमें रिलेटिव वीड। क्या है? रिलेटिव वीड ये एज अ क्रॉप प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? एज अ क्रॉप प्लांट। एक खरपतवार नहीं होते, लेकिन क्या है? हमारी दूसरी फसल में उग जाते हैं, इसलिए इन्हें हम रिलेटिव वीड कहते हैं। जैसे जूट राइस की फील्ड में आ जाए। जूट क्या है? राइस की फील्ड में आए, क्योंकि दोनों को पानी चाहिए। दूसरा क्या है? गेहूं में चना आ जाए। ठीक है। जैसे आप गेहूं की बुवाई कर रहे हैं और कहीं चने का सीड उसमें मिक्स हो गया हो तो क्या है? आपका रिलेटिव वीड है। ठीक है। अगला क्या है? एब्सोल्यूट वीड। भाई ये एब्सोल्यूट वीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नो इकोनॉमिक वैल्यू, इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। टोटली ये वीड्स होते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। आगे क्या है? क्रॉप एसोसिएटेड वीड होते हैं। क्रॉप एसोसिएटेड वीड वे होते हैं भाई जो फसल के ही साथ उगते हैं। जो फसल बो रहे हैं और फसल के ही साथ उगेंगे। जैसे गेहूं के साथ में गेहूं का मामा। ठीक है। बरसीम में कासनी, गेहूं में जंगली जई। तो ये क्या है? आपके क्रॉप एसोसिएट वीड हैं जो फसल के साथ ही उगते हैं। इसमें स्वभाव हैबिटेट होता है, मॉर्फोलॉजी जो होती है सेम एज क्रॉप के समान होती है। दूसरा इनको क्या कहते हैं? मिमिक्री वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमिक्री वीड्स, जो हमारी फसल के ही समान उनका जो बाय आकार की होती है, उनका स्टेम होता है, उनका कलर होता है, उनकी पत्ती होती है, वो बिल्कुल हमारे फसल के समान ही होती है। दूसरा क्या है? सीड्स आर सेम विद क्रॉप। इनके जो सीड होते हैं वो भी क्या होते हैं? फसल के समान ही होते हैं। जो सीड कंटेमिनेशन कर जाते हैं, जिन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। अगला क्या? क्रॉप बाउंड वीड, या इन्हें हम पैरासिटिक वीड कहते हैं। ठीक है। क्रॉप बाउंड वीड या पैरासिटिक वीड ये पर्टिकुलर क्रॉप में ही उगते हैं। जैसे रूट पैरासाइट होता है और स्टेम पैरासाइट होता है। तो रूट पैरासाइट दो प्रकार का होता है, टोटल रूट पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट। तो टोटल रूट पैरासाइट में आपका आता है ओरोबेंकी, सेमी रूट पैरासाइट में आपका आता है स्ट्राइगा। ठीक है। ये पूछा जाता है। अगला है इसी में स्टेम पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट आपका है कस्क्यूटा और सेमी स्टेम पैरासाइट आपका है लोरेंथस। ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशंस में, तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। अगला है एलियन वीड्स या एग्जोटिक वीड या इंट्रोड्यूस्ड वीड या एंथ्रोफाइट्स वीड। एलियन वीड भाई जिनका जन्म हमारे यहाँ नहीं है या जिनका सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारे देश में नहीं है,
वो बाहर से किसी माध्यम से आ गए हैं, उनको हम एलियन वीड्स कहेंगे या एक्सोटिक वीड कहेंगे या इंट्रोड्यूस्ड वीड कहेंगे। तो एलियन वीड्स में पहला है गेहूं का मामा, जो मैक्सिकन गेहूं आया था मैक्सिको से, उसके साथ आया, तो ये आपका एलियन वीड्स है। दूसरा है पार्थेनियम, ये आपका अमेरिका से आया है। तो ये आपके क्या है, एलियन वीड्स है। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं या आपको जो है उनका उदाहरण पूछा जा सकता है, डेफिनेशन दी जा सकती है, जिनका ओरिजिन हमारे यहाँ से नहीं है लेकिन बाहर से कहीं से आए हैं, तो उन्हें हम एलियन वीड्स कहते हैं। लास्ट है आपका, इसी में एक चीज और होती है, इन्वेसिव एलियन वीड्स। इन्वेसिव एलियन वीड्स वे होते हैं जो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं या तेजी से वृद्धि करते हैं, जैसे आपका पार्थेनियम और लेंटाना कैमरा। ठीक है भाई। अगला और लास्ट क्या है, फैकल्टेटिव वीड्स। ये हमेशा वाइल्ड होते हैं और रोड साइड या अनकल्टिवेटेड फील्ड में ही ग्रो करते हैं, जैसे आपका पार्थेनियम और लेंटाना कैमरा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपका वीड क्लासिफिकेशन है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।